नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकांत आप सभी लोगों को सक्सेस वाला पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, 2 दिन क्लासें हम लोगों की नहीं आ पाई किसी कारणवश। चलिए आज से कंटिन्यू करते हैं। और बीच बीच में खैर प्रॉब्लम तो आती ही रहती हैं। जब मनुष्य का शरीर है तो समस्याएं तो कहीं ना कहीं आएंगी ही, लेकिन ये जान लीजिए कि सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो चाहे जैसे हो, सिलेबस कंप्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। का अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। हजारों लक्ष्य नहीं होने चाहिए, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। और अपने पूरे शरीर को एक लक्ष्य से भर दो। इतना भरो कि जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में ब्लड भरा हुआ है, उस तरीके से उस लक्ष्य के बारे में अपने शरीर के अंदर भर दो कि एक एक रोए से केवल आवाज एक ही लक्ष्य की आए जो आपने तय किया है और जिसे प्राप्त करना है। और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। अब उम्र है आप लोगों की कि विचार अनेक आएंगे, क्योंकि ये एज जो होती है 16 से 21 साल तक की, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ये करें, कभी वो करें, कभी वो ना करें, ये करें, वो करें। ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल करके केवल एक ही पे जो बच्चा फोकस करता है, वही जब आईआईटी नीट का रिजल्ट आता है तो आप लोग देखते हो कि 720 में से 720 नंबर पाता है। तब लोग कहते हैं कि नहीं, इसने चीटिंग की होगी, ये किया होगा, वो किया होगा। नहीं, उस बच्चे की तपस्या से पूछिए, उस बच्चे की साधना से पूछिए और उस बच्चे की मेहनत से पूछिए कि वो बच्चा कितनी मेहनत किया है, किस प्रकार से अपने आप को तपाया है, किस प्रकार से अपने आप को जलाया है, जो आज वो चमक करके आया है और पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपना नाम रोशन किया है। तो उसने कहीं ना कहीं इस मंत्र को अवश्य माना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य को ही भर दो शरीर के अंदर। कहने का मतलब ये है, जितनी भावनाएं हैं, जितने शरीर में ऊर्जा है, उस ऊर्जा में केवल लक्ष्य ही लक्ष्य होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हर दूसरे विचार को, इतने टाइप के विचार आते हैं कि लोगों को देखते हैं वो पार्क में टहल रहे हैं, वो इधर टहल रहे हैं, उधर टहल। तुम्हें नहीं टहलना है, तुम्हें केवल और केवल एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिससे माँ बाप को, टीचर्स को, आपको सुख मिले और उनका नाम रोशन हो, साथ में तो आपका नाम होगा ही। चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगी और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस तरीके से लगे रहिए और किसी भी प्रकार की थकान नहीं। कहाँ थकान है इस उम्र में? स्टूडेंट लाइफ में अगर थक गए तो आगे क्या होगा? जब 30 के अबव पहुंचेंगे, 40 के अबव पहुंचेंगे, 70 क्रॉस करेंगे, तब क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं। आपको मिल्खा सिंह बनना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, मतलब अपने वर्क को करते रहना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ लगाते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो और अपने मुकाम को हासिल करो। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहीं से अपने। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी का फर्स्ट पेज देखेंगे तो यहाँ पर कहा कि मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन। इसमें जब देखेंगे मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन को, तो ये क्या कहलाता है? इसी टर्म को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी, या इसको स्मॉल एम से निर्धारित करते। कहा गया ये कंसंट्रेशन। और मोलैलिटी क्या है? तो कंसंट्रेशन आपको उसी दिन बताया था कि ये सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की है। सॉल्यूशन एक भरा हुआ, मान लिया 1 लीटर बताया था सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितना वाटर है और उस वाटर में जितना सॉल्यूट होगा उसकी उस कंसंट्रेशन टर्म को बताएगा। तो वही लिखा है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक, जो सॉल्वेंट का अमाउंट दिया होगा किलोग्राम के फॉर्म में, उसमें देखेंगे कितना सॉल्यूट है, अर्थात सॉल्यूशन में
कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है इस चीज को देखेंगे, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट देखते क्या है, मोलैलिटी। तो कहा गया गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर जब मोलैलिटी टर्म है तो किलोग्राम, अगर मोलैरिटी होता तो किसका यूज करते हैं हम लोग, ml का यूज करते हैं, मिलीलीटर का यूज करते है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें मोलैलिटी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे वहां पर आ रहा था W इंटू क्या आ रहा था 1000 और अपॉन m इंटू, और फिर वहां पर हम लोग वॉल्यूम लिखते थे किसमें, ml में, लेकिन यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किस में लिखेंगे, केजी में। जो भी टर्म हम लोग लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। यूनिट जो इसकी होगी वो मोल पर केजी होगी, या इसको हम लोग उसे कहते क्या थे, मोलल, और इसको क्या हम लोग टर्म का नाम देंगे तो कहोगे इसका नाम होगा क्या, मोलल होगा। क्या कहेंगे, मोलल। जो भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो उसके क्या कहलाएगी, मोलल कहलाएगी। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज इसका हम लोग देखते हैं, और इस पेज में चलिए बच्चों इस टर्म को देखते हैं। मोलैलिटी कहा द नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles present in कितने में, 1000 ग्राम में। वहां पर क्या था, 1000 ml था, ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या कहलाएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस टर्म को लर्न कर लेना है, डिफिनेशन लिखने को आए तो लिख लेंगे। तो कहोगे क्या, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी फार्मूला देखे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या इन केजी में। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो कहा कि मोलैलिटी द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या कहलाएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाएगी जब कहेंगे क्या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कि कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, तो उन मोल्स को हम लोग सॉल्यूट के मोल्स को देखेंगे और वो उसका क्या कहलाएगा, मोलैलिटी कहलाएगा। फार्मूला क्या, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो जो कोई वैल्यू हम लोग रखेंगे वो सब वैल्यू किस में रखेंगे, केजी में रखेंगे। चलिए हम लोग अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को दिया गया है ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25.0 ग्राम ऑफ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। मोलर मास इसका देखो, जब हमने बताया कि जब कोई एटॉमिक नंबर आपको 20 के अबव देगा या 30 के अबव एटम है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसके वैल्यू आपको गिवन दे देगा, मोलर मास उसका गिवन दे देगा। निकालने के लिए ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं, कुछ आसानी एग्जामिनर कर देता है। तो कहा कि KBr का मोलर मास इसने कितना दिया है, 119, डिजॉल्व इन 75.0 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। पहचान लेंगे कि इसमें सॉल्वेंट क्या है और इसमें सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट कौन सा है, तो कहोगे इसमें जो वाटर है 750 ग्राम वाटर में 25.0 ग्राम क्या मिला हुआ है, तो कहोगे KBr मिला है। तो इसमें जो आपको वेट दिया गया है तो कहोगे गिवन वेट ऑफ, तो जो गिवन वेट है वो कितना है आपका, तो कहोगे जो गिवन वेट है वो है 25 ग्राम, या इसी को बोलते हैं 25.0 ग्राम। अब इसका मोलर मास, तो मोलर मास मतलब m की वैल्यू अभी आप लोग रखेंगे, तो मोलर मास ऑफ KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड इक्वल टू कितना होगा,
119, ठीक, इसको ग्राम में रखोगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया, तो कहोगे 750 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 750 ग्राम। फाइंड हमें क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है, इसमें कहा है कैलकुलेट द मोलालिटी, खुले शब्दों में कह दिया है, इसको ध्यान। तो मोलालिटी इक्वल टू फार्मूला, जिन बच्चों को मोलालिटी का फार्मूला याद है वो बच्चे मोलालिटी का फार्मूला लिख लेंगे। लिखिए मोलालिटी का फार्मूला, W इंटू क्या लिखोगे 1000 अपान कितना करना है M इंटू V, किसमें करना है, तो कहोगे ये सॉल्वेंट, वॉल्यूम किसका है, तो कहोगे सॉल्वेंट का, और वो भी किसमें है, तो कहोगे इन्होंने ग्राम, तो यहाँ क्या लिखोगे ग्राम, क्योंकि ऊपर आप लोग 1000 लिख चुके हो। तो करना क्या, वैल्यू पुट करिए, कितना है 25, वेट 25,000 अपान मोलर मास कितना है, तो मोलर मास गिवन था 119 इंटू सॉल्वेंट के वॉल्यूम कितने दिया है, तो कहोगे यहाँ पर 750 ग्राम इसने दिया है। इसको सॉल्व करना है, देखो 0 से 0 गया, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, ठीक। इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऊपर बचा कितना, उसे लिखेंगे क्या 100 अपान 119 इंटू 3, और इसको सॉल्व करिए। तो जब कहा कि 100 अपान कितना आया है 119 इंटू 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 5, 3 1 जा 3, और ऊपर कितना है 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा कितना 0.280 ग्राम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहा कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr, मोलर मास जो इस KBr का दिया है वो कितना है, तो कहोगे 11 ग्राम या कहोगे 119 ग्राम, डिजॉल्व इन 750 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर कितना है, कहोगे 750 ग्राम। इसमें कितना KBr है, तो कहोगे वो KBr आपको कितना दिया है 25 ग्राम दिया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट पहचान लिया है कितना 750 ग्राम जो यहाँ पर लिखा है। मोलर मास ऑफ KBr जो है वो कितना दिया गया है 119 या कहोगे 119 ग्राम। मोलालिटी इक्वल टू फार्मूला आपको पता है, कहोगे वेट इंटू 1000 अपान M इंटू वॉल्यूम, सॉल्वेंट इन ग्राम में रखेंगे, फार्मूले में वैल्यू W की वैल्यू 25 इंटू कितना रखना है 1000 अपान 119 इंटू 750, डिवाइड करेंगे 25 से को, इसको 3 से आएगा कितना 100 अपान 119 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे 357, और इसको डिवाइड करने पर आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा। तो ये ग्राम नहीं होगा बेटा, यहाँ पर लिख दिया हमने जल्दबाजी में, ये होगा क्या, मोलालिटी निकाले हो तो ये मोलल होगा। क्या होगा, मोलल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगा है वो है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो सबसे पहले तो हमें इथेनॉइक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए कि इथेनॉइक एसिड का फार्मूला क्या है। फिर जब फार्मूला पता होगा तभी तो हम, क्योंकि इसमें इसने इथेनॉइक एसिड का मोलर मास दिया नहीं है। तो इथेनॉइक एसिड का फार्मूला क्या है, तो इसने लिख भी दिया है, क्वेश्चंस में नोटेड है CH3COOH। निकाल लेंगे इसका मोलर मास। तो मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे, तो कहोगे मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड इक्वल टू कितना होगा, तो एक कार्बन लिखो 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 1, फिर प्लस करिए 2 ऑक्सीजन है, कर दो 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे 32 प्लस 24 और प्लस कितना 4 करना है, तो ये 4 4 8 8 2
10। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 to 5 और ये कितना निकल के आ जाएगा 60 ग्राम्स। तो इस तरीके से हम लोग मोलर मास इथेनॉइक एसिड का फाइंड कर लिए। अब हमको गिवन क्या क्या है, तो कहोगे 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन कितना दिया है, तो कहोगे बेंजीन का जो मास है वो कितना दिया है इसने, तो कहोगे मास ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन का मास है वो कितना दिया है इसने 75 ग्राम दिया है। बेंजीन का मास कितना गिवन है 75 ग्राम दिया है। गिवन वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का जो वेट है वो कितना दिया है 2.5 ग्राम। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें मोलैलिटी को, वही फार्मूला W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, ब्रैकेट में लिख लो सॉल्वेंट किसमें है, तो इसको भी लिखो किसमें, ग्राम में। वैल्यू पुट करना है तो 2.5 इंटू कितना 1000 अपॉन मोलर मास कहा है तो कितना निकाले थे अभी 60, वैल्यू पुट कर दो कितना 60 इंटू, अब वॉल्यूम रखना है तो वॉल्यूम किसमें, ग्राम में। कितना दिया है बेंजीन का, तो कहो 75 ग्राम। सॉल्व करेंगे इसका, 0 पॉइंट अगर हटाएं तो लो पहले से ये 0 से 0 गया। अब इनको और सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, ये कितना आया, ऊपर कहोगे 50 आया। इसको और डिवाइड करेंगे, 5 10 जा 50 और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा ऊपर, जब डिवाइस को 25 और अपान कितना हुआ 75, 25 अपान 75 और करेंगे इसको तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 0.55 मोलर। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसको फिर से, 2.5 इंटू क्या है, यहाँ पर लिखा है 1000, इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। ये 2.5 को 10 से मल्टीपल करेंगे 25 आएगा। और अच्छा यहाँ पे देखिए भाई, इससे 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 9 जा 25, 45, इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, निकल के आ जाएगा 0.55 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कहा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड फार्मूला CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन कितना है 75 ग्राम। इस 75 ग्राम सॉल्वेंट में 2.5 ग्राम जो मिलाया गया है वो क्या है, एथेनॉइक एसिड है। अब इसमें पूछा है कि इसकी मोलैलिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले इसका एथेनॉइक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास फाइंड करने पर 60 ग्राम आया। मास ऑफ बेंजीन कितना निकल के आया 75 ग्राम। वेट ऑफ एथेनॉइक एसिड जो गिवन है आपको कितना है 2.5 ग्राम। मोलैलिटी इक्वल टू, तो कहोगे W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम, किसमें लिखना है आपको, ग्राम में। तो ये इसकी वैल्यू W की जगह पुट किया है कितना 2.5, यहाँ पर 1000, ये 60 इंटू 75। अब इसको हमें डिवाइड करना था तो 0 से 0 कैंसिल आउट किया। अब यहाँ पर 2 3 जा 6, अब ये 50 आया। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो अभी ये 5 से होगा तो 10 अपॉन 15, यहाँ पे 2.5 इंटू 10 किया, कितना आया 25 और अपॉन 15, 3 जा कितना हुआ 45। अब 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, ये निकल करके डिवाइड करने पर 0.55 मोलर इसका जो है आंसर आया। अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 7.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। KCl कितना है इसमें, तो कहोगे 100 ग्राम वाटर में 7.5 ग्राम जो है वो क्या है, तो कहोगे इसमें पोटेशियम क्लोराइड घुला हुआ है, डिसॉल्व किया गया है। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। घबराना नहीं है, अब की बार
बाद में लिख दिया है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले लिखा था कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 7.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो इस तरीके से लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहचानो सबसे पहले सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो जो ज्यादा दिखे, बताया था, मैक्सिमम अमाउंट में हो, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो लेसर अमाउंट में हो वो क्या होगा, उसका सॉल्यूट होगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसमें जैसे देखा तो इसमें सॉल्यूट कितना है, कौन है, तो कहोगे सॉल्यूट जो है वो इसमें क्या है, KCl है। और वाटर का वेट कितना दिया, इसमें वेट कितना है इसका, तो कहोगे जो वेट दिया है इसका वो 7.5 ग्राम है। जो वेट कितना दिया है, 7.5 ग्राम। मोलर वेट, तो मोलर वेट आप निकालेंगे KBr का, KCl का। तो जब KCl का हम लोग मोलर वेट निकालेंगे, KCl, तो याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्लोरीन का कितना होता है, 17.5। तो इसमें पोटेशियम का और जब क्लोरीन का मास ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74.5 ग्राम। अब आप लोग निकालिएगा घर पे, ये सब अगर पता है तो इसमें सॉल्वेंट है कितना। तो कोई पूछे सॉल्वेंट आपसे क्वेश्चन में तो सब कुछ बताइए एग्जामिनर को, क्या है, वाटर। अगर वाटर है तो कितना दिया गया है, इसका भी तो कोई ना कोई मास होगा। तो इसमें कहोगे मास ऑफ H2O इक्वल टू कितने ग्राम, कहोगे 100 ग्राम। फाइंड क्या करना है, लिख लो, फाइंड करना है वो मोलैलिटी करना है। मोलैलिटी को फाइंड करने के लिए क्या है, तो कहोगे फार्मूला है मेरे पास। तो फार्मूला है तो सब कुछ है। डॉक्टर के पास फार्मूला है, उसी से इलाज। मास्टर के पास फार्मूला है, क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास फार्मूला है, कोई क्वेश्चन हो सॉल्व। तो हम लोग इसी फार्मूले से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, तो कोई फार्मासिस्ट, सबको जरूरत पड़ेगी फार्मूले की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी फार्मूले से। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। सॉल्वेंट किस में रखेंगे, ग्राम में। सॉल्व करिए भाई। तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या, 7.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M की वैल्यू कितनी, तो कहोगे M की वैल्यू है 74.5 ग्राम इंटू, अब हमको क्या रखना है, तो कहोगे ग्राम में रखो, किसको, 100 को। 0 से 2 जीरो गए, ये कितना हो जाएगा, तो जब 7.5 को मल्टीपल करोगे 10 से, कराओ भाई मल्टीपल, अपॉन कितना है 74.5 ग्राम। इसको जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 75 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 74.5। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो लगभग कितने के बराबर होगा, तो कहोगे 1 मोलल इसका आंसर आएगा। ठीक, खोदे पहाड़ निकली चूहिया। ठीक, 1 मोलल जो है इसका आंसर आया। तो देखते फिर से एक बार क्वेश्चंस को। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। जब तक लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, प्रॉब्लम यही होती है 11th 12th में बच्चों को कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कठिन लगते हैं। कठिन क्यों लगते हैं, रीजन ये है वैल्यू नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ग्राम, किलोग्राम, इन सब चीजों में अगर आपको पहचानना आ गया तो ध्यान रखना टर्म। अगर मोलैलिटी दिया है तो जो वॉल्यूम होगा वो ग्राम में होगा। ठीक, और अगर मोलैरिटी है तो उसमें आपको जो टर्म दिया होगा वॉल्यूम वो मिलीलीटर में होगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कहोगे क्या, ये सॉल्यूट इसमें पहचानो KCl, सॉल्वेंट पहचाना, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट, कम जो वो सॉल्यूट, तभी तो कंसंट्रेशन बनेगा। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में ज्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या कहा, वेट इसका कितना दिया है 7.5, इसका मोलर वेट कितना होगा, तो कहोगे 74.5 ग्राम। फाइंड करना मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 ग्राम,
वैल्यू पुट किया W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, इसको रखा 7.5 ग्राम इंटू कितना करेंगे 1000 अपॉन कितना 74.5 ग्राम इंटू कर दिया कितना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7.5 इंटू 10 अपॉन 74.5, इसको किया तो ये 75 अपॉन 74.5 डिवाइड किया तो लगभग कितना आ जाएगा 1, इतना हम इसे मान लेते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई का 10.0 ग्राम KCl, अब बात किया है इसने 10.0 ग्राम KCl इज डिजॉल्व इन कितने में 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब टोटल कितना है 1000 ग्राम वाटर है, और इस 1000 ग्राम वाटर में 10.0 ग्राम KCl जो है वो डिजॉल्व है। अब 10.0 ग्राम KCl है तो ये सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो कितना है, जो ज्यादा है, अर्थात कहोगे क्या, जो 1000 ग्राम है वो क्या है, इसका सॉल्वेंट है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.997, थोड़ा सा चेंज किया डेंसिटी अगर आपको टर्म पता है तो आप फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, कुछ नहीं आएगा, इसको लिखते क्या है ग्राम सेंटीमीटर, क्या कर लिखोगे -3। कैलकुलेट अब मोलैरिटी, सबसे पहले इसने कहा मोलैरिटी कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले निकालना हम लोगों को क्या है मोलैरिटी। सबसे पहले देखो जो गिवन वेट है वो कितना है, तो कहोगे 10 ग्राम दिया, कितना दिया गया है 10 ग्राम। मोलर वेट जो है वो कितना दिया गया है, तो कहोगे मोलर वेट इक्वल टू जो है वो 70, मोलर वेट जो है, चलिए बच्चों यहीं पर देखते हैं हम लोग मोलर वेट ऑफ KCl। तो KCl का मोलर वेट हम लोग अभी निकाले थे, कितना था 74.5 ग्राम। तो मोलर वेट KCl का जो है वो 74.5 ग्राम है। वैल्यू इसी तरीके से हम लोग, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना है, तो कहोगे 1000 ग्राम। निकालना हमको जो टर्म है वो दिए गए हैं मोलैरिटी, और दूसरा टर्म जो दिया गया है वो क्या है मोलैरिटी। तो फर्स्ट वाले को फाइंड आउट कर लो भाई, फर्स्ट क्या सेकेंड क्या, पहले निकालेंगे सेकेंड वाले को, मोलैरिटी इक्वल टू जो चल रहा था उसी को, फिर बाद में इसको करेंगे कितना 1000 अपॉन कर देंगे M इंटू V, इसमें सॉल्वेंट को ग्राम में, वैल्यू रखो वेट कितना 10 ग्राम इंटू क्या है 1000, रख दो भाई 1000 अपॉन, आसान हो गया क्वेश्चन, 74.5 ग्राम इंटू कितना दिया है, लो भाई कुछ है, कुछ नहीं है, ऊपर भी वैल्यू किसमें ग्राम में, नीचे भी वैल्यू ग्राम में, बस डिवाइड कर देना है, सीधे आंसर आ गया, डिवाइड किया, लो ये गए, ये क्या आया, तो कहोगे 10 ग्राम अपॉन 74.5 ग्राम। तो 10 ग्राम अपॉन कितना आया 74.5, पॉइंट हटाओ, 100 अपॉन 745 डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, लगभग 0.13 मोलल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोगों का है क्या टर्म था मोलैरिटी, दूसरा क्या फाइंड करना था मोलैरिटी। मोलैरिटी निकाले, मोलैरिटी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, तो कहोगे मोलैरिटी जो फाइंड किए वो 0.13 मोलर थी, 13 मोलर ये फाइंड किए। वेट सब पता है, अभी वैल्यू रखी जाएगी, तुरंत हम लोग कर लेंगे। तो कहा इसने क्या वेट कितना करना है यहाँ पर इंटू 1000 अपॉन में क्या रखना है, तो कहोगे M इंटू वही फार्मूला, इसमें
तो अब जो बात होगी वो ml में होगी। अभी तक किसमें, ग्राम में किए हैं, अब हम लोग ml में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन होता क्या है, तो कहोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, या कहो सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का जब मास निकाल लेंगे तो निकल करके आ जाएगा। तो कहोगे ये कितना है, 10 ग्राम। टोटल कितना था हमारे पास, 1000 ग्राम। निकल के कितना आया, 10 ग्राम। ये जो निकल करके आया मास ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। टोटल कितना आया, 10 ग्राम। अब यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब हमको फाइंड इसमें से क्या करना है, तो इसमें से हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा, तो कहोगे मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। और जो डेंसिटी आपको गिवन थी वो कितनी थी, तो कहोगे 0.997 थी। 0.997 जो थी वो डेंसिटी थी। मास की वैल्यू पुट कर देना है, कितना मास निकाले हो अभी, ये जो दिया है 10 ग्राम्स। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसी तरीके से इसको रख देंगे, क्या इसी को पुट करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, वहाँ पर निकालना जो है, फाइंड करना वैल्यू आसान हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम हमको पता चल गई, ये पता चल गई कि वॉल्यूम इसकी इतनी निकल के आई है, ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छी तरीके से, जैसे ये वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। वेट रखिए, वॉल्यूम रखिए, और अब कितना वेट रखना है, तो जो वेट दिया गया था वही रखना है। 10 रखो इंटू कितना 1000 अपॉन मोलर मास जो था वही रखना है 74.5 ग्राम, 74.5 ग्राम इंटू, अब आपके पास ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम रखना है कितना 10 अपॉन कितना 0.997। इस तरीके से इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। अब पुट करने पर क्या है, फिर से सॉल्व करिए, 10 इंटू 1000 अपॉन 74.5 इंटू, अब दो वैल्यू दी गई हैं तो इसको पलटेंगे, तो पलटने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इंटू 10 ऊपर चला जाएगा 0.997। आंसर जो इसका निकल करके आएगा वो टोटल आंसर जो आएगा वो आप लोग सॉल्व करना है, 0.137 मोलर आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अब हम लोग यहीं से नेक्स्ट देखेंगे। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है द डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया गया, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इक्वल टू, फिर से इसने दिया डेंसिटी। डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या है, लिख लीजिए, डेंसिटी इक्वल टू आपका जो फार्मूला है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। अगर इसने ये दे दिया आपको वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लीजिए इससे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी होगा। ठीक, इससे इस तरीके से हम दोनों चीजों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू देखो, NaCl कितना दिया है, 3 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, 3 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे अगर डेंसिटी दिया है तो मास पता करना है इस चीज का, तो इसने कहा द डेंसिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का मोलर मास निकालिए। NaCl का जो मोलर मास होगा वो यहाँ पर क्या है 23 प्लस ये कितना 35.5, लगभग कितना निकल के आता है 58.5 ग्राम। ये क्या निकल के आया, इसका मोलर मास ऑफ क्या है NaCl, NaCl का मोलर मास निकल के आया। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर को कमेंट में भेजेंगे। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। दूसरा, फार्मूला न याद हो तो इसने मोलैलिटी फाइंड करने के लिए कहा है, तो फार्मूला एक बार आप लोग वीडियो को बैक करके
देख सकते हैं 1000 अपॉन क्या होगा m इंटू वी, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट, और इसको किस में लिखेंगे ग्राम में, वैल्यू पुट कर देना है वेट की 1000 और आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में जो है वो द डेंसिटी ऑफ इतना एसिटिक एसिड 3CH3COH या इथेनॉइक एसिड इसको कह सकते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो कल जब सेशन होगा तो सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 2 वो क्वेश्चन है और 2 ये क्वेश्चन है। आप लोगों के पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। और आप लोग फिर एक बार यही कहेंगे कि आप लोग मेरे साथ लग जाइए, मैं तो आपके साथ लगा ही हूँ। चैनल को इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए कि चारों तरफ एक ही नाम हो जिसका नाम है सक्सेस वाला, और आपके सर का भी नाम हो उसी के साथ में, ठीक। केमिस्ट्री वाला, अब उसमें ऋषिकांत सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ाएंगे, वादा है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और अभी हो सकता है हिंदी मीडियम का भी बैच जो है वो लॉन्च कर दें, और इसी में आप लोगों को नीट और आईआईटी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इससे कठिन नीट में क्वेश्चन नहीं आते, जो हम अभी कराए हैं आपको और करा रहे हैं, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं। न नीट में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं, चाहे नीट हो या आईआईटी हो, यही क्वेश्चन है। बस देखा क्या जाता है वहाँ पर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना आप वहाँ पर प्रेजेंस हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों नाम में कंफ्यूज हैं, मोलैरिटी दूसरा नाम मोलैलिटी। 90% नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं 70 to 80% स्टूडेंट यही फार्मूला ही नहीं याद आता है टाइम पर। फार्मूला नहीं याद आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो इससे जी छुड़ाते हैं। एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया, भाग लो, छोड़ो, खत्म करो कहानी। नहीं करना है, करना है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े हो कि लक्ष्य को अपने निर्धारित करना है, इस तरीके से निर्धारित करना है कि शरीर के एक एक रोए में, अपने शरीर के एक एक तिनके में, एक एक पार्ट में केवल लक्ष्य ही लक्ष्य हो, और इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आना चाहिए। तो आप लोग क्या करिए, एक वर्क करिए अपने सर के साथ में, अपनी संस्था के साथ में। अगर आपके साथ वो लगे हैं तो आप भी लगे रहिए, और एक थॉट बोलेंगे चलते टाइम कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।